हमने 2 वीडियो डाली थी जीके की और आपने यानी कि उसको बहुत सारा प्यार दिया, लाइक किया और हर रोज हमारी यानी कि वीडियो आपके पास हर रोज मिलती रहे, इसके लिए इसका जो बेल आइकन है इसको दबा लें, नोटिफिकेशन आपके पास में हर रोज आता रहे, ठीक है ना। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम पॉइंट्स। आज हम ज्योग्राफी का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे और इसके अंदर है हमारा भारत के यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, 2 कौन कौन से, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और दूसरा है लक्षद्वीप, ठीक है। इनसे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चैनल्स के बारे में पूछा जाता है, तो आज हम इनसे संबंधित बातें करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे कि ये है हमारा भारत का दक्षिणी भारत, ठीक है ना। भारत का कौन सा एरिया है, दक्षिणी भारत है। अब हमें अच्छे से पता है, ये बात हमने सारी कवर कर ली थी यहाँ से, क्या यानी कि ये जो एरिया है भारत का, ये किसके साथ में लगता है, जल के साथ लगता है और जल के साथ लगता है 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, इस कारण से इसको किसके नाम से जानते हैं, प्रायद्वीप भारत कहते हैं, ठीक है। तो ये भारत का कौन सा भाग है, ये भारत का है प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है ना। कौन सा भाग है, प्रायद्वीप। अब भारत का एक यूटी या एक केंद्र शासित प्रदेश यहाँ पर स्थित है वैसे, और एक केंद्र शासित प्रदेश भारत का यहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। वैसे तो भारत के यानी कि बहुत सारे द्वीप हैं भाई, ठीक है, यानी कि 500 के आसपास ये क्या है, भारत के द्वीप मिलते हैं, ठीक है। और इनमें से जो यूटी है हमारी, एक कौन सी, यहाँ पर यूटी है, ठीक है ना, और यहाँ यूटी है कौन सी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है। कौन सी यूटी आती है यहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसी तरह से भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश या यूटी है हमारी कौन सी, लक्षद्वीप, ठीक है। कहाँ है, लक्षद्वीप। तो ये दोनों, इन यूटी के बारे में हम अच्छे से कवर करेंगे। इनके बारे में बहुत बार क्वेश्चन आता है यहाँ से कि 10 डिग्री जो चैनल है, 10 डिग्री चैनल किससे संबंधित है या किस किस को अलग करता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर जो द्वीप हैं वो द्वीप कितने हैं, ठीक है। तो यानी कि कुछ महत्वपूर्ण चैनल्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ है भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये वाला, ठीक है ना, इस तरह से। तो यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसके अंदर यानी कि ये वैसे तो 2 द्वीप हैं, इसमें 2 द्वीप कौन सा, ये वाला भाग है ना, ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये वाला भाग कहलाता है उत्तरी अंडमान, ठीक है ना। क्या कहलाता है, उत्तरी अंडमान, ठीक है। और ये वाला कहलाता है क्या, निकोबार, ठीक है ना। क्या कहलाता है, निकोबार कहलाता है, ठीक है। यानी कि ये भाग है ये अंडमान का, ये भाग है ये क्या है, निकोबार का। अंडमान निकोबार द्वीप समूह 2 द्वीपों से मिलकर बना, कौन सा, अंडमान और दूसरा कौन सा, निकोबार, ठीक है ना, अंडमान और निकोबार, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ पर देखिए एक लाइन अलग करती है, एक चैनल अलग करता है, ठीक है, एक अक्षांश रेखा अलग करती है, वो अक्षांश रेखा कौन सी है, ठीक है। तो ये वाली जो अक्षांश रेखा है, इस अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना। क्या है ये, 10 डिग्री चैनल है, ठीक है। अंडमान और निकोबार को 2 भागों में बांटने वाली या अंडमान को निकोबार से अलग करने वाला चैनल, वो चैनल कौन सा है, 10 डिग्री चैनल है, ठीक है ना। कौन सा चैनल है, 10 डिग्री। ये वाला भाग अंडमान, ये वाला भाग क्या है, निकोबार, ठीक है। अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कोई एक द्वीप नहीं है, ठीक है। इसके अंदर टोटल द्वीप हैं, टोटल द्वीपों की संख्या इसमें कितनी, 7, ठीक है ना। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल द्वीपों की संख्या कितनी, 7 है। 7 हैं कौन कौन से यहाँ पर, सबसे पहले इसमें 4 जो अंडमान है ना, इस अंडमान के अंदर हैं आते हैं कितने, 4, और इसके अंदर आते हैं कितने, 3, ठीक है ना। अंडमान में है कितने भाई, 4 हैं, और निकोबार के अंदर कितने आते हैं, 3 द्वीप आते हैं, ठीक है। यानी कि 4, देखिए इस तरह से ये 4 द्वीप हैं और इसमें है कौन, कितने, 3 है ये वाले, ठीक है। यानी कि इस भाग को किस नाम से जानते हैं, इस भाग को किस नाम से जानते हैं, इसको किस नाम से जानते हैं, और ये वाला भाग क्या कहलाता है। इसी तरह से इन 3 द्वीप हैं निकोबार में, इन तीनों द्वीपों को किस नाम से जाना जाता है। सबसे पहले यानी कि ऊपरी जो भाग है, ठीक है, ऊपरी भाग है, इसको किसके नाम से जानते हैं, तो ये वाला भाग कहलाता है कैसा, उत्तरी अंडमान, ठीक है ना। कौन सा भाग है ये, उत्तरी अंडमान है, ठीक है। ये वाला भाग है, इसको किस नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है क्या, लिटिल, ठीक है ना। कौन सा भाग है ये, लिटिल अंडमान, ठीक है ना। कौन सा है, लिटिल अंडमान। ये वाला भाग है, इसको बोलते हैं क्या, मध्य, ठीक है ना। कौन सा अंडमान है ये, मध्य अंडमान, ठीक है। और लास्ट वाला ये जो भाग है इसको बोलते हैं क्या, दक्षिणी अंडमान, ठीक है ना। किसके नाम से, दक्षिणी अंडमान।
इस तरह से अंडमान के अंदर टोटल द्वीपों की बात करें तो टोटल द्वीप कितने हैं, 4 हैं। ठीक है, निकोबार में द्वीपों की बात करें तो निकोबार के अंदर कितने आते हैं, 3 द्वीप आते हैं। 3 द्वीप हैं कौन कौन से, इनके नाम देख लो यहाँ पर। ठीक है, ये वाला भाग है, इस भाग को क्या कहते हैं, इस द्वीप को क्या कहते हैं, तो ये वाला द्वीप कहलाता है क्या, उत्तरी निकोबार। ठीक है, क्या कहलाता है, उत्तरी निकोबार। ठीक है, ये वाला भाग है, इसको क्या बोलते हैं, इसे कहा जाता है लिटिल, ठीक है ना, लिटिल निकोबार। ठीक है, क्या कहलाता है ये, लिटिल निकोबार। ठीक है, और लास्ट वाला ये जो भाग है, ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये वाला भाग कहलाता है ग्रेट निकोबार। ठीक है ना, कौन सा है, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। यानी कि यहाँ से पेपर में मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि दक्षिणी भाग यानी कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, और सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा, यानी कि इंदिरा पॉइंट। और इंदिरा पॉइंट कहाँ है, इंदिरा पॉइंट है इस ग्रेट निकोबार के अंदर और यहाँ पर। ठीक है ना, कौन सा है, ग्रेट निकोबार में। अच्छा, इसके बाद यानी कि अंडमान, अंडमान के 4 भाग। ठीक है, 4 भाग कौन कौन से, उत्तरी अंडमान, लिटिल अंडमान, मध्य अंडमान और कौन सा, दक्षिणी अंडमान। इसी तरह से निकोबार, निकोबार के 3 भाग कौन कौन से, उत्तरी निकोबार, लिटिल निकोबार और तीसरा कौन सा, ग्रेट निकोबार। ठीक है, अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल और अलग करता है कौन सा, 10 डिग्री चैनल। कौन सा चैनल अलग करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है यानी कि इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, ठीक है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक ऊंची चोटी है भाई। ठीक है, इसकी ऊंची चोटी कौन सी है, इसकी ऊंची चोटी का नाम आता है क्या, सैंडल पीक। ठीक है ना, कौन सी है, सैंडल पीक। ठीक है, कौन सी चोटी है, सैंडल पीक। ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई आती है कितनी, 730 मीटर। ठीक है ना, कितनी ऊंचाई है, 730 मीटर। ये कहाँ पर है, ठीक है ना, अंडमान में है या निकोबार में, कौन से भाग में स्थित है, तो भाग में कौन से में, अंडमान के अंदर। और अंडमान में कौन से भाग में, इस भाग के अंदर। ठीक है ना, कौन सा भाग है, ये वाला दक्षिणी अंडमान। ठीक है, कहाँ पर स्थित है ये, दक्षिणी अंडमान में। ठीक है, कहाँ है ये, दक्षिणी अंडमान में। अब इसी तरह से यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यानी कि राजधानी, राजधानी इसकी कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। सबको पता है, ठीक है ना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी, पोर्ट ब्लेयर। लेकिन पोर्ट ब्लेयर कौन से भाग में स्थित है, इस वाले भाग में, अंडमान में स्थित है या निकोबार में स्थित है, तो कौन से भाग के अंतर्गत आती है ये, और ये है कौन सा, अंडमान में। और अंडमान में कौन से भाग में, मध्य अंडमान में। ठीक है ना, कौन से भाग में है, मध्य अंडमान में। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी की बात करें तो कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। ठीक है ना, कौन सी है, पोर्ट ब्लेयर। लेकिन है कहाँ पर, और ये है मध्य अंडमान में। ठीक है ना, कौन से में, मध्य अंडमान, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद बात आती है, ये तो हमने चैनल, एक तो ये चैनल पढ़ा कौन सा, 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल क्या करता है, अंडमान को 2 भागों में बांटता है। इसी तरह से देखिए यानी कि ये वाला भाग है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ से भी एक दर्रा है। ठीक है, और ये दर्रा क्या करता है, ये दर्रा इसको अलग करता है, किसको, यानी कि 2 भागों को। कौन कौन सा, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान को। तो कौन सा दर्रा है जो मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान को अलग करता है, तो इस दर्रे का नाम है क्या, डंकन दर्रा। ठीक है ना, कौन सा दर्रा है, डंकन दर्रा। ये दर्रा क्या होता है, किसे कहते हैं, दर्रा। ठीक है, दर्रा यानी कि 2 पहाड़ियों के बीच से जो रास्ता निकाला जाता है, उस रास्ते को क्या कहा जाता है, उस रास्ते को बोला जाता है दर्रा। ठीक है, तो इन 2 के बीच का ये वाला यहाँ से रास्ता है, उस दर्रे को, उसको क्या नाम है, डंकन दर्रा। ठीक है ना, कहाँ स्थित है ये, डंकन दर्रा मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच में। ठीक है, कहाँ पर है, मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान में। अब इसी तरह से देखिए, हमने कल मैप में पढ़ा था, यहाँ पर एक भारत का पड़ोसी देश पूर्व में और भारत का यहाँ पड़ोसी देश पूर्व में कौन सा आता है, म्यांमार। ठीक है ना, कौन सा है, म्यांमार। अब इस म्यांमार का भी तो द्वीप है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ म्यांमार का बंगाल की खाड़ी के अंदर एक द्वीप आता है और उस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। ठीक है ना, कौन सा द्वीप है, कोको द्वीप। ये वाला द्वीप है भी कहाँ पर, ये बंगाल की खाड़ी के अंदर। किसका, कौन से देश का द्वीप है, तो ये देश का द्वीप कौन सा, यानी कि म्यांमार का। ठीक है ना, कौन से देश का है, म्यांमार का। अब म्यांमार का कोको द्वीप है और हमारे भारत का उत्तरी अंडमान वाला भाग। ठीक है, इन दोनों को है ना, ये थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ यहाँ पर,
इस तरह से इन दोनों को यहाँ से एक संकरी लाइन, ठीक है, एक जल की पट्टी इन दोनों को क्या कर रही है, अलग करती है, ठीक है ना। एक जल की पट्टी क्या करती है, इसको अलग करती है। तो उस पट्टी को किस नाम से जानते हैं, यानी कि जल की जो संकरी पट्टी है वो वाला भाग कहलाता है जलड मरु मध्य, ठीक है। यानी कि जो दो भागों को, ठीक है, दो स्थलीय भागों को किसके, यानी कि जल के द्वारा जो अलग किया जाता है, ठीक है, एक संकरी पट्टी के द्वारा जो अलग किया जाता है वो कहलाता है जलड मरु मध्य, ठीक है। तो यहाँ पर यानी कि हमारे कौन सा, उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप, ठीक है, इन दोनों को जो यहाँ पर अलग कर रहा है ना, ये एक जल की पट्टी अलग करती है यहाँ पर, ठीक है। और इस जल की पट्टी को किसके नाम से जानते हैं, इसको बोला जाता है कोको स्ट्रेट, ठीक है। क्या कहते हैं इसे, कोको स्ट्रेट कहते हैं, या फिर कोको जलड मरु मध्य, ठीक है, जलड मरु मध्य, ठीक है। इन दोनों को क्या करता है, ये अलग करता है। कोको स्ट्रेट बार बार पेपर में आता है भाई, कोको स्ट्रेट कहाँ पर स्थित है, तो कोको स्ट्रेट स्थित है कहाँ पर, यानी कि कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में, ठीक है। कहाँ है कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में। डंकन दर्रा कहाँ है, डंकन दर्रा मध्य अंडमान और कौन सा, दक्षिणी अंडमान के बीच में। 10 डिग्री चैनल अलग करता है किस किस को, यानी कि कौन सा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को, ठीक है। कौन से को, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। अब इसके बाद बात आती है, यानी कि भारत का पेपर में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है भाई, ठीक है। अब यानी कि यहाँ देखिए, यहाँ एक रेखा है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम इक्वेटर कहते हैं। कौन सी रेखा, ये 0 डिग्री, 0 डिग्री कौन सी, अक्षांश रेखा, ठीक है। और इसी तरह से यानी कि इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा के, ठीक है ना, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यहाँ कुछ द्वीप आते हैं भाई, ठीक है। और वो द्वीप हैं यहाँ कौन से, यानी कि इंडोनेशिया द्वीप है, मलेशिया द्वीप है, ठीक है, या इंडोनेशिया के और छोटे छोटे द्वीप हैं, सुमात्रा है, जावा है, ठीक है, ये बहुत सारे द्वीप आते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह का निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है। तो निकटतम पड़ोसी देश यहाँ है ना भाई, ये द्वीप वाला देश कौन सा, इंडोनेशिया, ठीक है। निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है, इंडोनेशिया है। इसी तरह से यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी, यानी कि जावा और सुमात्रा से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं भाई, ठीक है। कौन सा द्वीप भारत का सबसे निकटतम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के निकटतम है, दक्षिण में, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, दक्षिण की बात हो रही है। वैसे तो द्वीप इसके साथ में कौन सा है, यहाँ श्रीलंका भी तो पड़ोसी देश है, वैसे तो बहुत सारे पड़ोसी देश हैं, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का दक्षिण में पड़ोसी देश कौन सा है, निकटतम पड़ोसी देश कौन सा है, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया का यहाँ एक द्वीप है और उस द्वीप का नाम आता है कौन सा, जावा। और इसी के पास में ही एक और द्वीप है और उसका नाम है क्या, सुमात्रा, ठीक है ना। ये हैं इसके क्या, पड़ोसी देश, यानी कि द्वीप और देश, ठीक है। अब इंडोनेशिया और भारत को है ना यहाँ पर, ठीक है, इंडोनेशिया और भारत को यहाँ जो अलग करता है वो कौन सा चैनल अलग करता है, इंडोनेशिया और भारत को यहाँ एक लाइन या एक चैनल अलग करता है। ये वाला चैनल कौन सा है, तो ये वाला चैनल है कौन सा, ग्रेट चैनल, ठीक है ना। कौन सा चैनल है भाई, ये ग्रेट चैनल, ठीक है। कौन सा चैनल है, ये ग्रेट चैनल, ठीक है। ग्रेट चैनल किस किस के बीच में, इंडोनेशिया और भारत के बीच में बात कर लो, या फिर किस किस के बीच में, ग्रेट निकोबार और किसका, इंडोनेशिया के बीच में बात कर लो, या फिर किसके बीच में, जावा और कौन सा, यानी कि ये हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बीच में बात कर लो, ठीक है ना। तो एक ही बात है, यानी कि इंडोनेशिया और भारत के बीच में जो दक्षिण में जो चैनल है वो कौन सा है, ग्रेट चैनल है, ठीक है ना। कौन सा चैनल है, ग्रेट चैनल है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और अब इसके बाद बात आती है, एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है भाई, ये भी बार बार पेपर में पूछते हैं, ठीक है। अभी मैंने आपको बताई कौन सी रेखा, ये वाली रेखा, ठीक है। और ये वाली रेखा कौन सी है, 0 डिग्री। और 0 डिग्री रेखा कौन सी, भूमध्य रेखा। इसको किसके नाम से जानते हैं, भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। क्या कहा जाता है इसे, भूमध्य रेखा। कौन सी है ये, अक्षांश रेखा है, ठीक है ना। कौन सी रेखा है ये, अक्षांश रेखा, भूमध्य रेखा। अब इस भूमध्य रेखा से इस भाग की लंबाई बताइए कितनी है, यानी कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु यहाँ से इस भूमध्य रेखा से कितनी दूर स्थित है, यहाँ की दूरी बताइए कितनी है, ठीक है ना। तो ये दूरी आती है कितनी, 876 किलोमीटर, ठीक है ना। कितने की दूरी है ये, 876 किलोमीटर। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट भूमध्य रेखा से कितना दूर है, ये दूर है स्थित कहाँ, कितना
876 किलोमीटर, ठीक है ना। कितना है ये? 876 किलोमीटर। तो ये कुछ बातें हैं किससे संबंधित? अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित, जो पेपर में पूछी जाती हैं, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चैनल आपको ध्यान रखने हैं, कौन कौन सा चैनल है जो यानी कि किसको कहाँ से अलग करता है। ग्रेट चैनल की बात करें तो इंडोनेशिया, ठीक है ना, कौन सा है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया और कौन सा भाई? इंडोनेशिया और आता है भारत, ठीक है, या फिर निकोबार और कौन सा? यानी कि इंडोनेशिया, इन दोनों के बीच में है। अच्छा, 10 डिग्री चैनल की बात करें तो ये कहाँ? अंडमान और निकोबार के बीच में, ठीक है। कहाँ है? अंडमान और निकोबार, इन दोनों को क्या करता है? अलग करता है। कोको स्ट्रेट की बात करें तो कहाँ? जलड मरुमध्य कोको द्वीप और कौन सा? उत्तरी अंडमान को अलग करता है। कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान को अलग करने वाला चैनल, वो चैनल कौन सा? कोको स्ट्रेट, ठीक है। डंकन दर्रा किसको? मध्य अंडमान और किसके? दक्षिणी अंडमान के। तो ये तो कहाँ? बंगाल की खाड़ी के अंदर कुछ चैनल, ठीक है ना, 2-3 चैनल हैं जो पेपर में पूछे जाते हैं, इनको ध्यान रखना। अच्छा, इसके बाद आता है यानी कि अरब सागर के अंदर भी हैं भाई, ठीक है, कुछ चैनल जो किसको अलग करते हैं, यानी कि लक्षद्वीप और यहाँ पर कुछ द्वीप हैं, उन दोनों को क्या करते हैं? यहाँ अलग करते हैं, ठीक है, इस तरह से। यानी कि मिनिकॉय और मालदीव, इन दोनों को अलग करने वाला चैनल कौन सा? 8 डिग्री चैनल, ठीक है। कौन सा चैनल है? 8 डिग्री चैनल। और यहाँ लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ठीक है ना, लक्षद्वीप और मिनिकॉय को जो अलग करता है वो चैनल कौन सा है? 9 डिग्री चैनल, ठीक है ना। कौन सा अलग करता है? यहाँ पर 9 डिग्री चैनल अलग करता है, ठीक है। मिनिकॉय और लक्षद्वीप 9 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और मालदीव 8 डिग्री चैनल, ठीक है, इन दोनों को अलग करता है। अब इसके बाद बात आती है लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप की राजधानी, और लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, ठीक है ना, कवारती। कौन सी है? कवारती। और ये कवारती है कहाँ पर? ये कवारती है इस भाग में, और ये वाला भाग कौन सा? मिनिकॉय, ठीक है। कहाँ पर स्थित है? ये मिनिकॉय के ऊपर स्थित है। अब लक्षद्वीप में है ना, टोटल द्वीपों की बात करें तो लक्षद्वीप में टोटल द्वीप आते हैं कितने? कुल द्वीप कितने? तो कुल द्वीप हैं कितने? 36। लेकिन इन 36 में से है ना, इन 36 में से कितने पर? इन 36 में से 10 द्वीपों पर, ठीक है ना, 10 द्वीपों पर क्या पाया जाता है? 10 द्वीपों पर जीवन संभव है। मतलब क्या कर सकते हैं? मनुष्य निवास करता है, मनुष्य रह सकता है, ठीक है ना। क्या कर सकता है? मनुष्य रह सकता है, ठीक है। यानी कि 10 डिग्री चैनल किस किस को? अंडमान निकोबार को, ठीक है। ग्रेट चैनल किसको? यानी कि इंडोनेशिया और कौन सा? ये निकोबार को, ठीक है। और 8 डिग्री चैनल किसको? यानी कि मिनिकॉय और मालदीव को। और ये 9 डिग्री चैनल किसको? मिनिकॉय और कौन सा? लक्षद्वीप को, ठीक है ना, इनको अलग करता है। लक्षद्वीप में टोटल द्वीपों की बात करें तो कितनी? 36 में से 10 द्वीपों पर क्या है? मनुष्य निवास कर सकता है या जीवन संभव है, ठीक है। कितने द्वीपों पर? 10 द्वीपों पर। अब एक क्वेश्चन और बनता है यहाँ पर, जो हमारा लक्षद्वीप है, ठीक है, इस लक्षद्वीप का निर्माण किससे हुआ था? ठीक है ना, लक्षद्वीप है, इस लक्षद्वीप का निर्माण किस चीज़ से हुआ है? यानी कि द्वीप हैं, जो द्वीप बनते हैं ना, वो द्वीप किस प्रकार से बनते हैं? कुछ द्वीपों का तो निर्माण होता है ज्वालामुखी से या फिर किसी और कारण से, ठीक है ना, या कुछ द्वीप बनते हैं किसके कारण से? प्रवाल भित्ति की वजह से, ठीक है ना। किसकी वजह से बनते हैं? प्रवाल भित्ति की वजह से। जो लक्षद्वीप है हमारा, लक्षद्वीप का निर्माण किस चीज़ से हुआ है? तो लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है प्रवाल भित्ति से, ठीक है ना। किससे हुआ है इसका निर्माण? है प्रवाल भित्ति से। ये प्रवाल भित्ति क्या होती है ना, किसे कहते हैं? प्रवाल भित्ति, ठीक है। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति आती है कौन सी? ग्रेट बैरियर रीफ। और ग्रेट बैरियर रीफ है कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर। इसकी लंबाई की बात करें ना तो लंबाई आती है 1920 किलोमीटर, ठीक है ना। कितनी है? 1920 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। ये ग्रेट बैरियर रीफ क्या है? एक यानी कि प्रवाल भित्ति, सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। किस प्रकार से बनती है प्रवाल भित्ति? ठीक है, प्रवाल भित्ति का निर्माण कैसे होता है? तो प्रवाल भित्ति का निर्माण होता है समुद्र के अंदर, ठीक है ना। किससे बनती है भैया प्रवाल भित्ति? समुद्र में है ना, एक जीव में पाया जाता है और उस जीव का नाम आता है क्या? मूंगा, ठीक है। मूंगा जीव है, और ये मूंगा जीव कहाँ पर है? मूंगा जीव मिलते हैं समुद्र के अंदर, सागर के अंदर, ठीक है ना। कहाँ पर? समुद्र में। और इनको जीवित रहने के लिए किसकी जरूरत होती है? भोजन की जरूरत होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत होती है। किसको खाते हैं? और ये खाते हैं हरित शैवाल को, ठीक है ना। किसको खाते हैं? हरित शैवाल।
इनको खाते हैं भाई, ठीक है। और इनसे क्या है, ये जीवित रहते हैं। इनको जीने के लिए है ना, इनको जीवित रहने के लिए समुद्र में निश्चित टेम्परेचर यानी कि तापमान की जरूरत होती है। औसत तापमान होना चाहिए कितना, ठीक है, तो 23 से 24 डिग्री इनके लिए क्या होना चाहिए, औसत तापमान होना चाहिए, ठीक है, इनको जीवित रखने के लिए। अगर इससे ज़्यादा या कम हो जाता है ना, ठीक है, तो इससे क्या हो जाता है, ये मूंगा जीव है, ये मर जाता है, ठीक है। और ये मरने के बाद है ना, ये सागर में बिखरता नहीं है, ठीक है। क्या होता है ये, यानी कि आपस में क्या होना शुरू हो जाते हैं, ये एक दूसरे की तरफ चिपकना शुरू हो जाते हैं, इस तरह से एक खोल के रूप में, ठीक है ना। इस तरह से क्या है, एक यानी कि एक दूसरे के ऊपर चिपक करके और ठोस रूप धारण कर लेते हैं, कहाँ, सागर के अंदर या समुद्र के अंदर, ठीक है। और इसी से ही क्या है, हमारे द्वीप का निर्माण हुआ है। और वो द्वीप आता है कौन सा, लक्षद्वीप, ठीक है ना। कौन सा द्वीप है, लक्षद्वीप है। तो लक्षद्वीप का निर्माण की बात करें तो लक्षद्वीप का निर्माण किससे, प्रवाल भित्ति से। और विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी, ग्रेट बैरियर रीफ, कहाँ, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अंदर, ठीक है ना। कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। और भारत में लक्षद्वीप का निर्माण किससे, यानी कि प्रवाल भित्ति से ही हुआ है, ठीक है। लक्षद्वीप में द्वीपों की बात करें तो द्वीप आते हैं कितने टोटल इसमें, यानी कि 36, ठीक है। और इन 36 में से 10 पर क्या है, जीवन संभव है, ठीक है ना। 10 पर मनुष्य क्या कर सकता है, निवास कर सकता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद देखें लक्षद्वीप है, ठीक है। लक्षद्वीप के यानी कि मनुष्य निवास करता है। अरे मनुष्य निवास करता है तो आपस में क्या होगा, लड़ाई झगड़ा भी तो होता है, ठीक है। तो यानी कि ये अपनी सुनवाई कहाँ करते हैं, ठीक है। यानी कि लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहाँ पर है, ठीक है ना। लक्षद्वीप के हाई कोर्ट का नाम बताइए क्या है, ठीक है। तो लक्षद्वीप का हाई कोर्ट इसका खुद का हाई कोर्ट नहीं है भाई, ठीक है ना। और ये अपनी सुनवाई करवाते हैं कहाँ, यहाँ पर केरल के अंदर जा करके, ठीक है। और केरल में एक हाई कोर्ट कौन सा है, एर्नाकुलम, ठीक है ना। कौन सा हाई कोर्ट है, एर्नाकुलम हाई कोर्ट, ठीक है। कौन सा है, एर्नाकुलम, एर्नाकुलम में हाई कोर्ट, ठीक है ना। यहाँ पर यानी कि लक्षद्वीप और कौन सा, यानी कि केरल, इन दोनों का साझे का हाई कोर्ट है, ठीक है ना। दोनों का एक हाई कोर्ट है। और वो हाई कोर्ट कौन सा है, एर्नाकुलम। कहाँ है ये, कोच्चि के अंदर है, ठीक है ना। कहाँ है, कोच्चि, कोच्चि में स्थित कौन सा हाई कोर्ट, एर्नाकुलम हाई कोर्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसके बाद है यानी कि इसी तरह से देखिए इसका भी तो हाई कोर्ट है, लक्षद्वीप, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना, इसका हाई कोर्ट भी सब ये खुद का हाई कोर्ट नहीं है भाई, ठीक है। यानी कि इनका हाई कोर्ट कहाँ है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हाई कोर्ट। और इसका हाई कोर्ट है यहाँ पर, कौन सा, कोलकाता, ठीक है ना। कौन सा हाई कोर्ट है यहाँ, कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता, ठीक है। कौन सा हाई कोर्ट है यहाँ, कलकत्ता हाई कोर्ट है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर, ठीक है। यानी कि हमने आज कुछ चैनल्स के बारे में बात करी, ठीक है। यानी कि कौन कौन सा चैनल है, या कौन कौन सा दर्रा है, या कौन सा जलद मरुमध्य है, ठीक है, जो किसको, यानी कि इनको अलग करते हैं, किसको, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और लक्षद्वीप को, या कुछ अन्य द्वीपों को, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा और देख लीजिए, यहाँ देखिए भारत का दक्षिण में पड़ोसी देश, ठीक है। भारत का दक्षिण में पड़ोसी देश आता है यहाँ, कौन सा, भारत का दक्षिण में पड़ोसी देश है यहाँ पर भाई सबको पता है, कौन सा है, श्रीलंका, ठीक है ना। कौन सा है, श्रीलंका। श्रीलंका को यानी कि भारत को यहाँ पर है ना एक संकरित जल पट्टी अलग करती है, ठीक है। कौन सी जल पट्टी अलग करती है, संकरित जल पट्टी, पानी की एक पट्टी अलग करती है। वो पट्टी कौन सी है, ठीक है। इसको भी जलद मरुमध्य बोला जाता है, ठीक है। कौन सा जलद मरुमध्य है, भारत और किसके बीच में, श्रीलंका के बीच में। तो भारत और श्रीलंका के बीच में आता है कौन सा, पाक जलद मरुमध्य, ठीक है ना। कौन सा है, पाक जलद मरुमध्य, पाक जलद मरुमध्य, ठीक है। किस किस के बीच में, भारत और श्रीलंका के बीच में। इसके अलावा है ना यहाँ पर एक खाड़ी भी है भाई, ठीक है ना। और वो खाड़ी कौन सी आती है, यहाँ खाड़ी है मन्नार की खाड़ी, ठीक है ना। कौन सी खाड़ी है, मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी भी कहाँ पर, मन्नार की खाड़ी भी श्रीलंका और भारत के बीच में, ठीक है ना। कहाँ, श्रीलंका और भारत के बीच में। इसी तरह से है ना यहाँ पर, ठीक है, मन्नार की खाड़ी के अलावा यहाँ पर क्या है, आदम ब्रिज, एक पुल बना रखा है, ठीक है। और वो पुल कौन सा है, यहाँ पर पुल है आदम ब्रिज, ठीक है ना। राम सेतु पुल बोल दो या आदम ब्रिज बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। कौन सा ब्रिज है, आदम ब्रिज है। अब इसी तरह से क्या है, इस यहाँ पर है ना, यहाँ पर एक द्वीप है, ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में, ठीक है ना। भारत और श्रीलंका के बीच में देखिए
भारत और श्रीलंका के बीच में है ना, यहाँ एक द्वीप है, उस द्वीप का नाम क्या है? तो यहाँ जो द्वीप है ना, उस द्वीप का नाम आता है पंबन द्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप है? पंबन द्वीप। ये पंबन द्वीप है ना, इसी पंबन द्वीप के ऊपर यहाँ, ठीक है, और यहाँ है एक भाग, एक और द्वीप हमारे भारत का, और उसका नाम है रामेश्वरम। ठीक है ना, कौन सा द्वीप है? रामेश्वरम द्वीप। ठीक है, कौन सा द्वीप आता है? रामेश्वरम द्वीप है। तो इस तरह से क्या है, यानी कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप द्वीप समूह, जो जिनको क्या है, यानी कि चैनल अलग करते हैं, वो कौन कौन से हैं? ठीक है, या फिर भारत और श्रीलंका को जो अलग करता है वो कौन सा है? ठीक है।